हे गाइस, आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 60 क्वेश्चंस जो आपके किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितने सवालों का जवाब दे पाए। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है न्यूटन ने, चाणक्य ने, आइंस्टीन ने या फिर गैलीलियो ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, किसने अवध पंच पत्रिका की शुरुआत की थी? ऑप्शन है मौलाना आज़ाद ने, अमीर खुसरो ने, सैयद अहमद खान ने या फिर मुंशी सज्जद हुसैन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी सज्जाद हुसैन ने। मुंशी सज्जाद हुसैन ने अवध पंच पत्रिका की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कुंडलपुर में या फिर बोधगया में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलपुर में। कुंडलपुर में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। याद में रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, इल्वेरी प्रणाली का संबंध किससे है? ऑप्शन है मराठों की शासन नीति से, मौर्य सेना से, छोटी खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं से या फिर ब्रिटिश राजस्व प्रणाली से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं से। इल्वेरी प्रणाली का संबंध छोटी खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं से है। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति था? ऑप्शन है मलिक काफूर, बलबन, खिज्र खान या फिर अमीर खुसरो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक काफूर। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति था। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 320 ईस्वी को, 1336 ईस्वी को, 1351 ईस्वी को या फिर 1401 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1336 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किसने दी? ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ ने, रामदास ने, गागा भट्ट ने या फिर समर्थ गुरु रामदास ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गागा भट्ट ने। गागा भट्ट ने शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दिए थे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर जी को, गुरु नानक जी को, गुरु अर्जुन देव को या फिर गुरु हरगोविंद सिंह को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी थी। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिटन ने या फिर लॉर्ड डलहौजी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत भारत में किसने की? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, गोखले ने या फिर फिरोजा शाह मेहता ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत किए थे। अगला प्रश्न है, भारत में कुरान का फारसी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है अकबर ने, शाहजहां ने, शाह वली उल्लाह देहबली ने या फिर बाबर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह वली उल्लाह देहबली ने। शाह अली उल्लाह देहबली ने कुरान का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति को हराया था?
ऑप्शन है सिल्यूकस निकेटर को, अलेक्जेंडर को, टॉलेमी को या फिर मेगास्थनीज को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्यूकस निकेटर को। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेना सिल्यूकस निकेटर को हराया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा में भारत का संविधान पहली बार कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या फिर 2 अक्टूबर 1949 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लोकसभा में भारत का संविधान पहली बार लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1917 ईस्वी को, 1918 ईस्वी को, 1919 ईस्वी को या फिर 1920 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने खुद को पगड़ी वाला भारतीय कहा था? ऑप्शन है खुदीराम बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या फिर राजगुरु ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुदीराम बोस ने। खुदीराम बोस ने खुद को पगड़ी वाला भारतीय कहा था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन 1907 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली में, कलकत्ता में, सूरत में या फिर नागपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत में। सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर लॉर्ड मेकाले ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर को शेरशाह सूरी की नगरी कहा जाता है? ऑप्शन है पटना को, गया को, सासाराम को या फिर दरभंगा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सासाराम को। सासाराम को शेरशाह सूरी नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रेलवे जोन बिहार में मुख्य रूप से स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे या फिर दक्षिण रेलवे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे बिहार में मुख्य रूप से स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितनी राजकीय भाषाएं हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में 2 राजकीय भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 73वां संशोधन के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ऑप्शन है राबड़ी देवी, मीरा कुमार, शारदा सिन्हा या फिर सुजाता चौधरी। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? ऑप्शन है गया में, भागलपुर में, पटना में या फिर मधुबनी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में। भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा नृत्य लोक नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कथक, झूमर, जट जटिन या फिर भारतनाट्यम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जट जटिन। जट जटिन बिहार का वह नृत्य है जो लोक नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस भर्ती में आरक्षण किस वर्ग को नहीं दिया जाता है? ऑप्शन है अनुसूचित जाति को, पिछड़ा वर्ग को, सामान्य वर्ग को या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य वर्ग को। सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, गया या फिर दरभंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है अमरकंटक से, गंगोत्री से, मानसरोवर से या फिर यमुनोत्री से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री से। प्रसिद्ध गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है।
अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक बौद्ध स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नालंदा में, गया में, वैशाली में या फिर बोधगया में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोधगया में। बिहार के सबसे अधिक बौद्ध स्थल बोधगया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पटना शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र से, कुसुमपुर से, मगध से या फिर वैशाली से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में। पटना शहर को पहले पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है कृषि विकास, औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता या फिर शिक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भरता। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? ऑप्शन है केरल को, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को या फिर कर्नाटक को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल को। केरल राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1947 में, 1950 ईस्वी में, 1952 में या फिर 1962 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट किस तकनीक पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है वृद्धजनों को भोजन उपलब्ध कराना, कृषि अनुदान, छात्रों के लिए भोजन या फिर किसानों की बीमा योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धजनों को भोजन उपलब्ध कराना। अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य वृद्धजनों को भोजन उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह एबी को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। रक्त समूह एबी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था? ऑप्शन है राजा राममोहन राय के प्रयास से, स्वामी विवेकानंद से, महात्मा गांधी से या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 मार्च को, 5 जून को, 10 दिसंबर को या फिर 1 जुलाई को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नेता को बिहारी केसरी कहा जाता है? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह को, विनोबा भावे को, कर्पूरी ठाकुर को या फिर अनुग्रह नारायण सिंह को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को बिहारी केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रमुख उद्योग कौन सा है? ऑप्शन है इस्पात, चमड़ा, चीनी या फिर सीमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी। बिहार का प्रमुख उद्योग चीनी है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को मक्का का कटोरा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार को। कटिहार को मक्का का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन है अशोक स्तंभ, बोधि वृक्ष, गंगा नदी या फिर महावीर की मूर्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधि वृक्ष। बिहार राज्य का प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने नगर निगम हैं? ऑप्शन है 11, 12, 13 या फिर 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13। बिहार में कुल 13 नगर निगम हैं।